अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। हालांकि ये दोनों चीजें हमने अलग अलग सॉल्व करके दिखा चुके हैं, पर दोनों ही एक ही में आई हैं। इस बार एक ही प्रश्न में पूछी गई हैं, तो देख लेते हैं इस प्रश्न को भी करने का तरीका। ठीक है, हालांकि दोनों चीजें आप सीख चुके हो। पहला क्या है, चाप की लंबाई क्या होता है, ये एल एल होता है ना चाप की लंबाई। और देखो दूसरा क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी बता चुके हैं हम, और चाप की लंबाई का भी एक सवाल हम कर चुके हैं। तो देखिए प्रश्न पढ़ते हैं और शुरू करते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। अलग अलग पूछा जाए तब भी आप करके आएंगे, अगर इस तरीके से आएगा तो भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए। तो प्रश्न है 11वां, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। देखो ये है वो, मान लीजिए हमारा वृत्त। इस वृत्त में एक चाप जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये ले लेते हैं हमारा, ये रही हमारी वो चाप। ठीक, ये वो हमारी चाप है जो केंद्र पर क्या करती है, 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है हमें, ज्ञात करनी है चाप की लंबाई। और ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास पहला ऑप्शन, हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी कि L बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। तो थीटा का मान 60/360 गुणा 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा 21। आर का मान कितना है, 21। काटा पीटी करें थोड़ा सा, 0 से 0, इससे कट गया 6 बार। ठीक है, 7 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गया। इसका मतलब हमारा 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर क्या आ गई, चाप की लंबाई। पहला प्रश्न हल। शुरू करने से पहले हल हो जाता है, इतने छोटे छोटे प्रश्न आते हैं देखो। और आप ऐसे में ही डरते रहते हो बच्चों, तो डरना नहीं है, प्रश्न को हल करना है। हल करेंगे, आप समझ जाएंगे, हमारा आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम बता चुके हैं क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, आर का मान हमारा 21 है। अब देखो काटा पीटी करते हैं थोड़ा सा, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार कट गया, 6 36। ठीक है, 7 से कट गया, 7 21, 7 21। अब 3 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 11 बार। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 11 और 21 बचा है सिर्फ। कितना बच रहा है, 11 और 21। 21 गुणा 11, और 11 से गुणा कर दो, 11 एकम 11। ठीक है, एक लगा, 11 एकम 11 का एक, कहाँ से लगा एक, 11 दूनी 22 और एक 23। ठीक है, यानी कि 231। 231 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231। बताओ बच्चों, कोई समस्या कैसी भी बताओ मुझे। नहीं ना। एक तो आ गया हमारा ये वाला क्षेत्रफल। देखो अगर मैं इसमें डिनोट कराऊँ आपको एरिया, तो ये ग्रीन पोर्शन का क्षेत्रफल पूछा था उसने हमसे, ये ग्रीन वाले हिस्से का क्षेत्रफल पूछा था। ये त्रिज्या खंड होता है, इसी त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जो हमारा निकल के आया है 231। और एक पूछा था हमसे क्या, ये चाप की लंबाई, ये वाली चाप की लंबाई पूछी थी एल, जो कितनी निकल के आई हमारी, 22 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया।